VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ आप सबके बीच हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। शहडोल में खुलेआम शासकीय मूल्य की दुकानों में कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। बता दें, पीडीएस दुकान संचालक ने गरीबों को मिलने वाला राशन ही डकार लिया। वहीं अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। दरअसल मामला शहडोल जिले के बुढ़ार के बिल्टीकुरी गांव का है, जहां पीडीएस दुकान संचालक सुमेर सिंह ने लैम्प्स प्रबंधक मोहम्मद मकसूद के साथ मिलकर 224 क्विंटल राशन का गबन कर दिया, जिसकी वजह से 2 माह का राशन ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। जब इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में की तो अधिकारी हरकत में आए और सुमेर सिंह को बिल्टीकुरी दुकान से हटाकर जैनुल आबदीन को संचालक बना दिया। इस पर भी गरीबों को मिलने वाला राशन नहीं मिला और जिले में बैठे अधिकारियों ने कोई बड़ी कार्यवाही भी नहीं की। इस पर भी गरीबों को मिलने वाला राशन नहीं मिला और जिले में बैठे अधिकारियों ने कोई बड़ी कार्यवाही भी नहीं की। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद जैनुल आबदीन है। मैं जूनियर सेल्समैन हूँ। मेरा अप्रैल में नियुक्ति हुआ है और मुझे इस दुकान का प्रभार 26 अप्रैल के बाद, अप्रैल मई के वितरण के बाद हुआ है। जो भी शिकायत है अप्रैल मई का शिकायत है। उस समय वहाँ का मतलब इस दुकान में जो सेल्समैन थे वो सुमेर सिंह थे। मेरे टाइम का ये मामला नहीं है। और मुझे प्रभार देते समय इन्होंने 130 कुंटल का अंतर था, जो 130 कुंटल के अंतर के साथ मुझे यहाँ का प्रभार दिया गया। प्रभार सूची में मुझे स्टॉक में 130 कुंटल खाद्यान्न इन्हें देना चाहिए था, जो कि पॉस मशीन की स्थिति थी। इन्होंने नहीं दिया मुझे। गोदाम की स्थिति नील करके पूरा मतलब शून्य की स्थिति में मुझे प्रभार दिया गया। पॉस मशीन में 130 कुंटल के अंतर होने की वजह से स्टॉक का आवंटन कट के आता था रेगुलर का। तो जो भी आवंटन आता था वो मैं पब्लिक को सूची बिल दिखा के उन आवंटन के अनुसार वितरण कर दिया करता था। नवंबर माह में पब्लिक के दबाव से और यहाँ की जो खाद्यान्न कटता था उसके अनुसार पूर्व विक्रेता के ऊपर दबाव बनाया गया। उन्होंने लिख के दिया कि मैं 130 कुंटल खाद्यान्न नहीं दिया हूँ, जो मैं इस दुकान में दूंगा। आप लोग अपनी स्वेच्छा से स्टॉक घटा दी। पब्लिक उससे सूचित हुई। ये देखिए, पब्लिक सूचित हुई और नवंबर माह में सिंगल फ्री वाला खाद्यान्न प्राप्त की मुझसे और ये वाला स्टॉक घटवाई, जो 130 कुंटल का अंतर था। सुमेर सिंह के द्वारा कहा गया था कि मैं 1 दिसंबर से 2-3 किस्तों में दूंगा। फिर वो जब ये जाने कि खाद्यान्न घट गया है, वो 1 दिसंबर से खाद्यान्न देने के लिए मुकर गए, मना कर दिए, बोले हम नहीं देंगे। पब्लिक इससे आक्रोशित हुई और इससे संबंधित शिकायत की। इस शिकायत की उसमें प्रशासक सर, फूड कंट्रोलर सर और यहाँ टीम आई थी जांच में यही बात हुआ कि पूर्व विक्रेता को ये खाद्यान्न देना चाहिए था। प्रभार आप ऐसी स्थिति में क्यों दिए? जब आपका दुकान में अंतर था तो आपको प्रभार नहीं देना चाहिए था और अब आप इस दुकान में खाद्यान्न दो। तो पब्लिक के सामने मैंने ये कहा कि यह दुकान ही उन्हें वापस कर दिया जाए। जो स्थिति है वो पब्लिक और वो समझ लेंगे। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग तो मुझे इससे बरी किया जाए। मेरा कोई इसमें ना ही गमन किया हुआ है और ना ही यहाँ इस वजह से जो अंतर की वजह से जो आवंटन कट रहा है उस चीज़ को मुझे झेलना पड़ता है पब्लिक को। तो ऐसी स्थिति दुकान गलत तरीके से देने की वजह से हुई और जो भी अंतर स्टॉक घटवाए हैं वो तो पब्लिक को चाहिए, तो उस चीज़ को वो मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी संज्ञान में लाया है कि पूर्व पीडीएस संचालक के ऊपर तकरीबन 224 कुंटल अनाज के गबन का आरोप है, जिसमें उसने 132 कुंटल के गबन को स्वीकार भी किया है। तो आपके द्वारा ये जानकारी मेरे संज्ञान में लाई गई है। मैं तत्काल इसकी जांच कराऊंगा तथा जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी और जो भी यदि उन्होंने गबन किया है तो उनसे वसूली भी की जाएगी। वहीं अगली खबर भी शहडोल से आ रही है, जहां संभाग के उमरिया, अनूपपुर, शहडोल में सुबह से बादल छाए रहे। वहीं शाम होते होते बारिश भी होने लगी। बेमौसम हुई बारिश के चलते लोगों का जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, बारिश के चलते एक बार फिर तापमान में गिरावट भी देखने को मिली, जिसके चलते संभाग में ठंड बढ़ गई। सुबह से लोग घरों में गर्म कपड़ों का सहारा लेकर दुबके रहे। वहीं एक बार फिर बढ़ी ठंड से लोगों को आग का सहारा लेना पड़ा। साथ ही इस बारिश के चलते किसानों की खेती पर भी सीधा असर पड़ रहा है, जिससे उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं।
वहीं अगली खबर सीधी से आ रही है, जहां कलेक्टर खान ने प्रसूता के मौत की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। बता दें, सीधी के जिला चिकित्सालय में बीते 31 जनवरी 2022 को सुबह बहरी की झोंकों में रहने वाली ललिता यादव प्रसूता और बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। बता दें, महिला 31 जनवरी को सुबह 4 बजे भर्ती हुई थी और सुबह 9:30 बजे तक उपचार के अभाव में उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों की माने तो पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने झूठ बोलते हुए कहा था कि मृतका ललिता यादव सुबह 7 बजे भर्ती होने आई, जहां खून की कमी से उसकी मौत हो गई। वहीं आशा कार्यकर्ता ने मामले में कहा था कि सरकार के पोर्टल में दर्ज ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखाया गया। मृतका के शरीर में खून की कोई कमी नहीं थी और मृतका सुबह 4 बजे भर्ती की गई थी। सिविल सर्जन झूठ बोल रहे हैं, जहां आक्रोशित पीड़ित परिजनों ने सिविल सर्जन को हटाने की मांग भी की थी। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर के निर्देशानुसार जांच टीम गठित कर दी गई है। जांच टीम में प्रभारी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभावती तिवारी, प्रभारी डीएचओ प्रथम डॉक्टर रुपेश वर्मा, समन्वयक मातृ शिशु स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय सीधी रश्मि सोनी शामिल किए गए हैं। वहीं जांच टीम में शामिल कर्मचारियों पर परिजनों ने भरोसा न करते हुए आक्रोश जताया कि जिला प्रशासन की टीम निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहीं अगली खबर रीवा से है, जहां जंगली सुअरों ने खेत की रखवाली करते समय पिता पुत्र पर हमला बोल दिया। पिता की मौत हो गई, पुत्र की हालत गंभीर है। मामला सुनौरी चौक अंतर्गत ढखरा गांव का है। बुधवार की देर शाम किसान परिवार अपने खेत की सुरक्षा में लगा था, तभी जंगली सुअरों का झुंड आकर फसलों को नष्ट करने लगा। ऐसे में पिता पुत्र ने खदेड़ने की कोशिश की, सुअरों ने वहीं हमला बोल दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर अन्य किसान दौड़कर खेत पहुंचे। बाप बेटे को लेकर चाकघाट अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। जख्मी बेटे को भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। वहीं मौत की सूचना के बाद सोहागी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। बता दें, सोहागी थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि बुधवार की देर शाम पंचकेश हरिजन और बेटा राम सुदीप हरिजन निवासी ढखरा अपने खेत में बनी घास फूस की झोपड़ी में बैठे थे। इसी बीच जंगली सुअर खेत की फसलों को नष्ट करते हुए झोपड़ी तक पहुंच गए। जब तक बाप बेटे कुछ समझ पाते, तब तक सुअरों ने हमला कर दिया। इस हादसे में पंचकेश हरिजन की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं बेटे को चाकघाट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। रीवा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी की हत्या की है। बता दें, पति ने पत्नी को पहले तो चाकू से मारा, उसके बाद गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी और सजा के डर से अपने ससुर को आधी रात फोन कर बताया कि बाथरूम में गिरने से उनकी बेटी की मौत हो गई। जिसके बाद ससुर ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस की जांच में महिला के पेट में चाकू के निशान मौजूद हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। एसपी नवनीत भसीन एवं एसएसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रीवा के मार्गदर्शन में थाना रायपुर करचुलियान के पुलिस बल द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। आपको बता दें, नेशनल हाईवे 30 पर धारदार हथियार से मारपीट कर लूटपाट करने वाले आरोपियों का खुलासा किया गया है। बता दें, बीते 7 फरवरी को रात 10:30 बजे अज्ञात आरोपियों द्वारा ट्रक चालक से धारदार हथियार से मारपीट कर नकदी रुपयों की लूट की थी, जिसे रायपुर करचुलियान पुलिस टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए हाईवे में लूट करने वाले अपराधी विष्णुकांत गौतम रीवा, नीरज दुबे बगहिया थाना गढ़ जिला रीवा, दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आरोपियों द्वारा घटना में लाल रंग की कार एवं नकदी रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।